वेलकम टू इजी क्लासेस। आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, मैं भी पढ़ाई करूंगी। बाय बाय। क्या बोली तो समझ ही नहीं आया। चलो ठीक है, बाय। है ना, बहुत टाइम से ये जिद कर रही थी, मुझे भी बोलनी है क्या, वेलकम टू इजी क्लासेस, है ना। तो चलिए, वो पढ़ाई करने चली गई है और आप लोग भी अपना पढ़ाई अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक है? पढ़ाई आपका अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी भी नहीं चल रहा है? अरे अब तो स्टार्ट कर लो भाई, अब कब पढ़ाई स्टार्ट करना है? सोचते सोचते क्लास 9th निकल गया, ऐसे ही क्या सोचते सोचते क्लास 10th में निकाल लोगे? चलो ठीक है, 9th का रिजल्ट अभी आना बाकी है, कोई बात नहीं है, बट रिजल्ट तो आएगी ही ना। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे ना। उसमें आज हमारा कौन सा लेक्चर होना है? तो आज हमारा उसमें ये थर्ड लेक्चर होना है ना। ठीक, तो चलिए, लास्ट के 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? डुअल नेचर ऑफ लाइट और टर्म्स रिलेटेड टू लाइट के बारे में पढ़ा है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए, लास्ट के 2 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने लाइट की हिस्ट्री को जाना था, जिसमें हम लोगों ने डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था ना। और उसके बाद हमने कुछ टर्म्स रिलेटेड टू लाइट पढ़ा, जैसे इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब पढ़ा ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं गाइज, तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, तो अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारी सिटी से बिलोंग करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास में आके पढ़े, जहां पे हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल और स्पेशलिस्ट टीचर आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, तो इन सारी टीचर्स के गाइडेंस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इन सारी टीचर्स के गाइडेंस के हेल्प से आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको ऑफलाइन क्लासेस की पूरी जानकारी दी जाएगी ना। चलिए, वापस से अपने स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो गाइज हम लोग अपने स्लाइड पे वापस आ गए हैं, और लास्ट क्लास में हमने यही छोड़ा था ना, तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअल में है क्या, ऐसे समझिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, एक मिनट, देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, कि जब जब रिफ्लेक्शन होता है, देखिए बहुत टाइम जब ये देखिए ये सब चीजें इवेलुएट कैसे हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए ना। तो जब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया इस पे, जब जब रिफ्लेक्शन इंसिडेंट को, जब जब लाइट का रिफ्लेक्शन कराया गया, तो वहां पे देखा गया कि कुछ सिमिलर चीजें बार बार हो रही है ना, कुछ ऐसी सिमिलर चीजें बार बार हो रही है ना। तो उसी सिमिलर चीजों को स्टडी करके क्या बनाया गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया गया ना। उन्हीं सारी चीजों को क्या करके, स्टडी करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया गया ना। देख लीजिए, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। तो देखिए, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1 2 एंड 3, एक्चुअल में 2 ही है। इस थर्ड को क्या कर लेते हैं हम लोग, इरेज कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए, इस थर्ड को हम लोग इरेज कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड है नहीं। हमें पढ़ना कितना है, हमें 2 ही पढ़ना है। देखिए, इस थर्ड को ना हम लोग इरेज कर लेते हैं, है ना। 2 ही पढ़ना है तो 2 ही को पढ़ेंगे, झूठ मूठ का टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए इस थर्ड को क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, समझाएंगे ये थर्ड क्या था, चलिए कोई नहीं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है ना, देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में ये फर्स्ट होना चाहिए था, ये सेकंड होना चाहिए था ना, बट ऑर्डर का कोई गेम नहीं है। ठीक है, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड, एक्चुअल में 2 लॉ हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोलोगे सर, ये तो बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, क्या है, एक छोटा सा लाइन है, रिमेंबर कर लेना है ना। बट ध्यान रखिए, इसमें कुछ चीजों को हमें समझना है, जो कि बहुत सारी जगहों पे छोड़ दिया जाता है। एक्चुअल में इस चीज में जो इस लॉ में हमको जो समझना था, वो हम समझते ही नहीं। देखिए, आप बोलोगे सर समझ तो आ गया, ऐसा कौन सा बात है जो समझ नहीं आया, तो आप देखो, एक मिनट गाइस, फैन को थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलिए, देखिए, द इंसिडेंट रे, मतलब अगर यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा है, तो ये इंसिडेंट रे है ना, ये है ना इंसिडेंट रे। फिर क्या बोला जाता है, द रिफ्लेक्टेड रे, ये ना, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना। ये तीनों चीज आपको दिख रहा है क्या, अच्छे से बताइए, दिख रहा है ना। टू द मिरर, जो कि मिरर पे आ रही है ना,
जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब आप बोलोगे सर सिंपल सा बात है, तीनों एक ही प्लेन में तो लाई कर रहा है, समझ तो आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो लिखा गया सेम प्लेन ना, इस सेम प्लेन का मतलब क्या है, क्या आपको पता है ये सेम प्लेन कौन से प्लेन की बात हो रही है? तो आप लोग बोलोगे सर ये प्लेन की बात हो रही है जिस प्लेन पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ड्रॉ है ना। तो बिल्कुल भी इस प्लेन की बात नहीं हो रही है। देखिए यहां पे कौन से प्लेन की बात हो रही है, तो यहां पे आपको जो दिख रहा है इसके परपेंडिकुलरली, देखिए एक प्लेन ये है ना, दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलरली भी तो होगा ये। ऐसे समझिए, अगर एक प्लेन ये है जो क्या है, मिरर है, तो एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर भी तो होगा। तो यहाँ पे कौन से प्लेन की बात हो रही है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, यानी जो एयर में ऐसे जो प्लेन बन रही है ना, अगर एक प्लेन यहां देखा जाए तो इस प्लेन की बात हो रही है। कैसे, तो आप देखो, अगर एक प्लेन ये है, एक मिनट, अगर एक प्लेन क्या है, एक प्लेन ये है ना, तो दूसरा प्लेन यहाँ ये भी तो है, यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेन ऊपर भी तो होगा। तो आप बताओ यहाँ पे कौन से प्लेन की बात हो रही है, इस मिरर के परपेंडिकुलर वाले प्लेन की बात हो रही है ना, इस मिरर के परपेंडिकुलर वाले प्लेन की बात हो रही है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, एक मिनट गाइज, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है देख लीजिए, यहाँ पे इंसिडेंट रे ना, तो ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, तीनों एक प्लेन में लाई करती है। मतलब अगर ये प्लेन क्या है, मिरर का प्लेन है, तो इसके ऊपर जो इसके परपेंडिकुलरली प्लेन बनेगा उस पे क्या होगी, इसी एक प्लेन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों का तीनों क्या होगा, एक लाइन में होगा। यहाँ पे इस प्लेन की बात की गई। ठीक है, समझ आ गया, सांस ले सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट बोला जाता है क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां भी फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ना, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। समझ आई बात, ठीक है। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, कौन कौन, तो एक रिफ्लेक्शन ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों का तीनों क्या होगा, प्लेन के एक ही मिरर में लाई करेगा। वो मिरर, वो प्लेन कौन सा होगा, तो मिरर के परपेंडिकुलर वाला प्लेन होगा। ठीक है, और दूसरा क्या, तो इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहां पे समझना है हमें क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। पहले समझते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन को। देखिए जहां कहीं भी जो रिफ्लेक्टर है ना, अगर उसका जो सरफेस है वो पॉलिश्ड होगा, शाइनी होगा, स्मूथ होगा, तो वहां पे ऑलवेज क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। बट जहां पे जो सरफेस है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, शाइनी नहीं होगा, वो एक रफ सरफेस होगा, इरेगुलर सरफेस होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं ना। तो चलिए इसको समझते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा कैसे और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं क्या, एक मिरर, इधर बनाते हैं ना, उधर डिफ्यूज बना लेंगे। अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, मिरर ऐसे बना लेते हैं गाइस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक मिरर सपोज कर लेते हैं ना, दिख रहा है आपको, ठीक। तो बताइए अगर ये मिरर है तो इसको एक साइड से हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं ना, एक साइड से हम कलर कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि एक साइड से ये क्या है, एक साइड से ये कलर्ड है ना, इसका मतलब कोटिंग है। वो कोटिंग किस चीज का हो सकता है, या तो सिल्वर का हो सकता है, या तो एल्यूमिनियम का हो सकता है, या फिर किसी भी चीज का हो सकता है ना, डिपेंड करेगा कि कितना लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमारा क्या होना है, इंसिडेंट रे होना है ना। अगर लाइट यहाँ से आती है और जब ही सरफेस से टकराएगी तो होगा क्या, यहाँ से लाइट वापस चली जाएगी ना, यहां से लाइट ऐसे वापस चली जाएगी ना। देखो ये इंसिडेंट रे था, देखो ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा।
एक्चुअल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो वहां पे भी होता है, किसमें, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी। देखो तो यहाँ पे जिस एंगल पे ये आया उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ना, इस तरीके से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और ज्यादा का ज्यादा बीम, यहां से जितना बीम ऑफ लाइट, यहां से क्या होगा, जितना बीम ऑफ लाइट, देखो यहां से जितना बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा ना, वो सब का सब सेम एंगल के साथ क्या होगा, एक ही जगह रिफ्लेक्ट होगा ना, इस तरीके से जितना बीम ऑफ लाइट आया वो सब रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह गया ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जहां होगा, जहां पे सरफेस स्मूथ है, वहां पे हम चीजों को क्लियरली देख पाएंगे, क्योंकि यहां से अगर 10 रेज आ रही है तो वो 10 की 10 रेज हमारे आईज तक पहुंच रही है ना, समझ आई बात। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्रैक्शन नहीं, क्या रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होना है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का जो सरफेस है वो एक्चुअल में स्मूथ तो होगा नहीं, वो कुछ इस तरीके का होगा ना। देखिए अगर ये क्या है, हमारा सरफेस है किस चीज का, एक रिफ्लेक्टर का। देखिए इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये एक सरफेस है तो यहाँ पे देखिए जो इंसिडेंट रे आएगी वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, आप बताओ कैसे रिफ्लेक्ट होगी। देखो यहाँ से अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो हालांकि सरफेस स्मूथ नहीं है, तो ये अगर रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, ठीक है। एक और लाइट रे यहां से आई, वो रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। अगर एक और लाइट रे यहां से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर चली जा रही है ना। अगर एक लाइट रे और आई तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो रही है, कहीं और जा रही है ना। अब गाइस समझो इसमें दिक्कत कहां आ रही है। यहां ऐसा नहीं है कि क्या हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, यहां भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो नॉर्मल हम बनाएंगे, आप बोलोगे सर यहां पे देखो ये इंसिडेंट रे है, यहां पे देखो आप बोलोगे सर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसके बीच क्या होगा, एंगल दूसरा हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है, अगर ये इंसिडेंट रे है, अगर ये इंसिडेंट रे है, एक मिनट गाइस, अगर ये इंसिडेंट रे है ना और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहां देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो बनाओगे वो ऐसे बनेगा ना। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो रहा है, बट अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करेंगे, अगर आप क्या बोले हैं, आप बोले हैं ना कि हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, है ना, तो फिर डिस्टर्ब नहीं करना है ना क्लास में, बिल्कुल भी नहीं ना, है ना, गुड गर्ल, ओके। कुछ नहीं गाइस, चलिए देखिए, तो देखिए क्या करना है यहाँ पे। अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, कहां से, अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, देखिए अगर ये हमारा आईज है, ड्राइंग पे मत जाइएगा, सपोज कर लीजिएगा आईज, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहां से देखते हैं, यहां से देखेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर बताओ, यहां से अगर 10 रेज ऐसे आएगी तो हो सकता है उसमें से 2 ही रेज हमारी आईज तक पहुंचे ना। बाकी सब देखिए यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं होने के कारण क्या हो जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही है ना। समझ आया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जा रहा है ना। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगी, हमें ये चीज अच्छे से विजिबल नहीं होगा ना। ये बात समझ आया आपको क्या, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये मिथ दिमाग में मत लाइएगा कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता है। वहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, बिल्कुल होता है। वहां पे ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसे बनाओगे, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलरली होता है ना। तो सपोज करो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर ऐसा सरफेस है तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलरली, एक मिनट देखो, अगर ऐसा सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलरली तो ये नॉर्मल होगा, इसके परपेंडिकुलरली तो ये नॉर्मल होगा, यहाँ पे नॉर्मल कुछ और होगा ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है। समझ आई बात अच्छे से, चलिए अब मिरर के बारे में पढ़ते हैं कि मिरर से कैसे क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन होती है ना। देखिए 3 टाइप के मिरर के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे एक्चुअल में। एक क्या, फर्स्ट हमारे पास होगा प्लेन मिरर, सेकंड होगा क्या, कॉनकेव मिरर, और थर्ड क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर कैसे कैसे इमेज फॉर्म करती है। अब देखो इमेज फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, इमेज फॉर्म होने के लिए होना ये चाहिए कि लाइट रेज का किससे आना, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आना, उसका ऑब्जेक्ट से टकराना और फिर वापस चले जाना ना, तभी क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा, हम चीजों को देख पाएंगे ना। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर में देखो क्या होगा। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं ना, यहाँ पे एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ये मिरर है ना, आपको दिख रही है ना, ठीक है। अगर ये क्या है, एक मिरर है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं।
ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है ना, समझ आई बात, ठीक। देख अब होगा क्या, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से इस पे देखिए, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आएगी और टकरा के इधर जाएगी ना। अगर सपोज करो यहां से लाइट आ रही है तो टकरा के इधर जाएगी। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखो कैसे। देख यहां से लाइट रेज आई तो टकरा के यहां गई ना, और अगर ये मिरर है तो क्या करेगा, ये इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा ना इस डायरेक्शन में। तो सपोज करो लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, ठीक है। फिर दूसरी लाइट रेज यहां से आई ऐसे, जो कि यहां पे इंसिडेंट हो रही है ना, और इससे टकरा के क्या हो जाएगी, इधर वापस चली जाएगी ऐसे, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए इस दो लाइट रेज का आपस में मिलना जरूरी होता है ना। बट ये लाइट रेज ध्यान से देखो तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये कभी भी आपस में मिलेगी नहीं। जैसे आगे बढ़ेगी इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है ना, तो ये आपस में तो मिलेगी नहीं कभी ना। तो जब आपस में नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको मिरर के दूसरे साइड एक्सटेंड करेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ इसको हम मिरर के दूसरे साइड एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, कुछ ऐसे ना। देखो देखो हुआ क्या ना, हुआ ये, एक मिनट गाइस, हुआ ये ना कि देखो यहां से इंसिडेंट रे आई ना, तो यहां से जब इंसिडेंट रे आई तो ये इंसिडेंट रे हो गई ना, यहां से ये रिफ्लेक्ट होके क्या इधर चली गई ना। इसको जब हम इस डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्सटेंड करने से एक्चुअल में यहाँ पे जाके मीट हो रही है ना, तो यहाँ पे मीट हो रही, तो यही देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा और ये क्या हो गया, इमेज हो गया। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। ध्यान से देखो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेज हो गया। इसका मतलब हमें ये बात समझ आई ना कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जिस पॉइंट पे मीट करती है या एक्चुअल में मीट होती हुई अपीयर होती है ना। देखो यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही है, वो तो दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही है ना। तो उसको हम बैक साइड अगर एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने से क्या हो रही है कि वो लाइट रेज यहाँ पे मीट करती हुई हमें अपीयर हो रही है ना। तो जब अपीयर होगी तो वर्चुअल इमेज बनेगा, जब एक्चुअल में मीट करेगी तो रियल इमेज बनेगा ना। ये बात समझ आई आपको, समझ आई ना, ठीक। तो देखो यहाँ पे कैसा इमेज फॉर्म हुआ, तो बताओ प्लेन मिरर के थ्रू फॉर्म कैसा इमेज हुआ, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ ना। अब बताओ ऑब्जेक्ट समझ आया, इमेज समझ आया, वर्चुअल और रियल क्या हुआ। अगर ये इस साइड मीट कर जाती ना तो इसी साइड क्या होता, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता और वो रियल होता। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है, वो अगर किसी पॉइंट पे जाके मीट कर रही है तो एक्चुअल में मीट करने से जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल इमेज ना। बट अगर मीट नहीं कर रही है तो उसको बैक साइड हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो मीट करती हुई अपीयर हो रही है ना, जो कि बताओ प्लेन मिरर में तो अपीयर ही हो रहा है ना। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, सॉरी इस इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। अब देखो समझ लेते हैं कि जो प्लेन मिरर है, जो हमारा प्लेन मिरर है वो कैसा कैसा इमेज फॉर्म करता है। मतलब प्लेन मिरर में अगर कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन कौन सी बातें हमें रिमेंबर रखनी है, उस चीजों को समझ लेते हैं पहले अच्छे से। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, देखो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना इस तरीके से। आपको मैंने डायग्राम के हेल्प से समझाया ना, अच्छे से समझ आ गई होगी बात। चलिए ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है कि प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर अगर आपको शो करना है तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के वहां पे शो कर सकते हो। इसको क्या लिख दोगे, इंसिडेंट रे, इसको क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहो तो ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये नॉर्मल 1 हो जाएगा, ये नॉर्मल 2 हो जाएगा ना। बात समझ आई। जो लाइट रेज ऊपर वाले पार्ट से टकरा के आ रही थी वो इमेज का भी ऊपर वाला पार्ट ही बनाएगी ना, और जो लाइट रेज लोअर पार्ट से टकरा के आ रही थी वो इमेज का नीचे वाला पार्ट बनाएगी। ये बात समझ आया ना, ठीक।
अब देखिए समझ लेते हैं क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर की एक प्लेन मिरर में अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें रिमेंबर रखनी है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगी ना। जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज फॉर्म करती है, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है ना। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, वो ऑलवेज इरेक्ट होती है। जो रियल इमेज होगा वो क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी से। अगर वर्चुअल क्या होती है, इरेक्ट होती है, तो रियल इमेज क्या होगा, चलो कमेंट में जल्दी से टाइप करके बताओ। ठीक है आगे पढ़ेंगे ऐसे हम लोग। देखो देखिए तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और जो हमारा प्लेन मिरर है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है गाइस, वो फॉर्म करता है वर्चुअल इमेज। तो याद रख लेना प्लेन मिरर के थ्रू फॉर्म हुआ इमेज वर्चुअल भी होगा और इरेक्ट भी होगा ना। दूसरी बात, अब देखो ये रियल था, ऑब्जेक्ट तो रियल है, कैसा इमेज फॉर्म हुआ, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ ना। दूसरी बात सेम साइज का, जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का हमारा क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा। ठीक है तो जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के थ्रू वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है। समझ आई बात, सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट के। थर्ड क्या, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तीसरी बात हमें ये याद रख लेनी है क्या कि देखो मिरर से, अगर ये हमारा क्या है मिरर है ना, तो मिरर से जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का भी फॉर्मेशन होना है। इमेज से उतने ही डिस्टेंस पे क्या होना है, मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होना है ना। देखो ध्यान से क्या, तो अगर यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है हमारा इस मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी होगा ऑब्जेक्ट से, मिरर से, सॉरी कहां से, मिरर से। फोर्थ बात हमें याद रखना है कि ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, तो अगर हम इमेज में अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो इमेज में हमें क्या दिखेगा, वो लेफ्ट हैंड दिखेगा ना। अब सामने से किसी चीज को देख रहे हो, देखो अगर आपके सामने यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए तो देखो मिरर के सामने क्या, यहां से अगर हम देख रहे हैं तो अगर सामने से आपका इमेज बनेगा तो वो लेटरली इन्वर्टेड तो हो ही जाएगा। आपका जो राइट पार्ट है वो इमेज में कहां दिखेगा, लेफ्ट पार्ट दिखेगा, और इमेज में जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो इमेज में राइट पार्ट दिखेगा ना। समझ आई बात, अगर समझ आई बात तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि समझ आ गई। देखिए जो इमेज फॉर्म होता है किसके थ्रू, प्लेन मिरर के थ्रू, उसमें चार बात आपको अच्छे से रिमेंबर रख लेना है। वो चार बात क्या क्या है, तो देखो वो इमेज वर्चुअल होगा, साथ में इरेक्ट भी होगा। उसके बाद वो सेम साइज का होगा, जिस साइज का हम ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखेंगे उसी साइज का ऑब्जेक्ट हमें मिलना है। समझ आई बात। थर्ड, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिरर से सेम ही डिस्टेंस पे होगा ना, जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज फॉर्म होना है ना। फोर्थ क्या हो जाएगा, लिटरली इन्वर्टेड है ना। अगर हमारा इमेज जो जो ऑब्जेक्ट है उसका राइट पार्ट इमेज में लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट दिखेगा। तो ये चार प्रॉपर्टी अच्छे से आपको रिमेंबर रख लेनी है, प्लेन मिरर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और उम्मीद है आपको ये सब याद भी हो गया होगा ना। समझ आया। तो देखिए अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर का यूज हम कहां कहां करते हैं। समझ आया ना। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि प्लेन मिरर का यूज हम कहां करते हैं ना। ठीक है तब तक के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक यू।